हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मिथुन भाभी सपनों के दुनिया में है, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म एक कप कॉफ़ी पिया जाए, वो भी बाहर बैठ के, क्योंकि अभी कुछ देर बाद यहाँ पे जब आ जाएगा धूप तब तो मैं बाहर नहीं बैठ पाऊंगी। और सुबह सुबह मुझे एक्चुअली कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा लगता है चाय। पर चाय अगर मिथुन के बिना मैं पीऊँ ना तो मिथुन का मुँह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, शायद इससे भी बड़ा। तो इसलिए एक ही सुबह में मैं 2 बार चाय नहीं पी सकती। अच्छा लगता है किसी को, और इतना मुझे चाय अच्छा लगता है, पर इतना भी चाय का मतलब नशा नहीं है मुझ में कि जब चाहे तभी मैं चाय पी पाऊँ। तो अभी कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा सा इतना सा कॉफी पी लेते हैं और मिथुन उठ जाए, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe. मैंने लोगों को देखा है कि बिना शुगर के कॉफ़ी पी रहे हैं, पर मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कितना कड़वा चीज़ कोई बिना शुगर के कैसे पी सकता है। आज तक मैंने ट्राई किया था, पता है, ब्लैक कॉफ़ी पीने का कई बार मैंने कोशिश की थी, पर एक बार भी वो मुझे हजम नहीं हुआ। डाइजेशन का इशू हो जाता है। जब भी मैं उसे पीती हूँ तो इतना ज़्यादा एसिडिटी होता है, कुछ भी खा नहीं पाती, कुछ भी पी नहीं पाती, बार बार बार्पिंग करती रहती हूँ और सिर्फ पानी पीने का मन करता है और खाना पीना भी मेरा कम हो जाता है। तो इसलिए तब मुझे समझ में आया कि जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग ब्लैक कॉफ़ी इतना ज़्यादा क्यों पी लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का खाना कम हो जाए, एसिडिटी हो जाए, खाना कम हो जाए और वो लोग वेट लॉस कर पाए। पर मैं बहुत खुदी हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, पर मेहनत से। मुझे दौड़ भाग करना है, मुझे एक्टिविटीज़ करना है, मुझे एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग सब कुछ करना है, पर खाने के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकती। कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज़ दिवाली के टाइम हो या कोई भी फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा हो या बैक टू बैक कोई कुछ ना कुछ फंक्शंस हो, तो तब थोड़ा स्वीट खाना हो जाता है, थोड़ा सा ऑयली फूड खाना हो जाता है। तब मैं नेक्स्ट 3-4 दिन क्या करती हूँ कि थोड़ा बहुत डाइट मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये लॉन्ग टाइम तक मेरा चलता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी अभी लंबा बाकी है। खाने पीने में अगर इतना रिस्ट्रिक्शन करूँगी तो जीऊँगी कब। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है मेरा वियतनाम पैकिंग का। तो ये रहा वो ट्रॉली जिसमें मैं अपना पैकिंग करूंगी, और वो भी आज से ही शुरू करने वाली हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं पे जाओ तो उससे पहले जो प्रिपरेशन होता है ना, वो सारे प्रिपरेशन करो। आप एक एक करके सारी चीज़ें जो कि आपने सोचा है वो सारे इकट्ठा करो और पैकिंग करो। फिर जाने के लिए हर एक चीज़ सोचो कि कब किस दिन क्या पहनना है। ये सारी चीज़ें मिला के मेरा जो ट्रिप होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए, तो एटलीस्ट। तो जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रहता है, मतलब मेरे दिमाग में रहता है कपड़ों से भी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स। क्योंकि कपड़े आप कितने लेंगे, 3 दिन के लिए 6 ले लो, 6 दिन के लिए 12 ले लो, पर मेकअप प्रोडक्ट्स इतने छोटे छोटे होते हैं और इतने सारे होते हैं ना कि आपको याद कर कर के हर एक चीज़ रखना पड़ेगा। हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, और मैं अपने हेयर केयर के जैसे कि होटल्स में रहता है शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीज़ें, पर मैं अपना खुद कैरी करती हूँ क्योंकि मैं हर एक चीज़ यूज़ नहीं करती। मेरा खुद का कुछ होता है ब्रांड। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होता है, एक एक करके याद करना है, एक एक टिक करना है और सारी चीज़ें मेरे पाउच में डालना है। तो मेकअप प्रोडक्ट्स में से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, इवन अभी भी मैं अप्लाई करके रखी है, वो है मेरा लिपस्टिक। लिपस्टिक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स में ना थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, इतना ज़्यादा पिंकी पिंकी लिप्स मेरा नहीं है। तो थोड़ा सा कैमरा में अगर हल्का सा कोई लाइट शेड अगर लगा के रखो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए लिप शेड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैरी जब करती हूँ तो बहुत सारे शेड्स में कैरी करती हूँ। लाइक वहाँ पे जाके ऐसा ना लगे कि अरे इस आउटफिट के साथ या ऐसे जगह पे जाने के लिए ये वाला शेड अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाइट से लेके न्यूड से लेके डार्क तक सारे शेड्स मैं कैरी करती हूँ। तो ये है वो 8 शेड्स जो कि मैं इस बार अपने वियतनाम में कैरी करने वाली हूँ, और इसका जो शेड्स है ना एक एक मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लॉन्ग लास्टिंग होने के कारण इसके साथ मैं पूरे दिन भर साइट सीन करती रहूं, खाऊं पीऊं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप ट्रिप पे जाए तो कुछ ऐसा लिपस्टिक्स कैरी करें जो कि हो लॉन्ग लास्टिंग,
वाटरप्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। एक्चुअली लिपस्टिक मेरे लिए ऐसा एक चीज़ है जिसके बिना मैं घर के बाहर कदम तक नहीं रखती, तो देश के बाहर तो दूर की बात है। एंड आई कांट स्टे काम टू शो यू गाइस कि कौन से लिपस्टिक मैं अपने साथ में लेके जाने वाली हूँ। और ये चीज़ आप अपने साथ भी थोड़ा सा मिला के देखना। मेरा ये जो सोच है ये कि आप लिपस्टिक के बिना क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, कोई एक चीज़ दो चीज़ मिसिंग हो तब भी चलेगा, पर लिपस्टिक के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टेज 929 क्रीम डेला मैट लिपस्टिक्स। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि कहीं पे अगर हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो होटल में बस हम रात को स्टे करते हैं और पूरे दिन भर हम साइट सीइंग करते रहते हैं। तो पूरे दिन भर अगर आप बाहर रहो, आप खाओ पियो, मतलब वहाँ का जो लोकल फूड है उसे भी एंजॉय करो, साथ में घूमो फिरो, तो उस टाइम में स्पेशली समर में कितना मुश्किल होता है। तो ये जो लिपस्टिक है ये 8 आवर्स तक आपके लिप्स में स्टे करेगा। लुक एट द बटरी स्मूथ ग्लाइड। इट हैज विटामिन ई दैट लीव्स द लिप्स नरिश्ड एंड हैप्पी। मैं तो ये सारे शेड्स कैरी करने वाली हूँ अपने साथ एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू बाय दिस। सो गाइस शेड्स आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक एक शेड्स एकदम अमेजिंग है और समर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। तो इसलिए ये पूरा जो रेंज है इसे मैं कैरी करने वाली हूँ। तो अब भी आपके पर्स में, आपके वैनिटी में अगर ये सारे शेड्स चाहते हो, इसका एक कलेक्शन अगर आप चाहते हो, तो इसका पूरा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसे जब भी आप परचेस करें तो मेरा कूपन कोड शोमाली 2025 जरूर यूज कीजिएगा। 15% ऑफ आपको मिलेगा stagebeauty.com पे। इसके अलावा भी ये नाइका, अमेजन और पर्पल में तो अवेलेबल है ही। बहुत दिनों से आप लोग छत पे नहीं आए, तो आज आपको मैं छत पे लेके आई हूँ क्योंकि हमारा ये जो प्लांट्स है इसमें अच्छे अच्छे फूल आने लगी है। माधवी लता, ये मेरा बचपन का फूल है क्योंकि इससे हम लोग नेकलेस बनाते थे, इयररिंग बनाते थे, इसे तोड़ तोड़ के। एक अलग ही वो प्रोसेस है, एक अलग ही वो दिन था। तो माधवी लता में फूल आया है और माधवी लता यहाँ तक चढ़ गया है। ये देखिए वहाँ पे भी फूल आने लगा है और इसे बोलते हैं मेहनत का फूल। मेहनत का फल तो जिनको किस्मत में होता है मिलता है, पर हमें मिलता है मेहनत का फूल। और बोगनवेलिया और ये और एक ऑरेंज वाला जो लाई थी ना वो, ये पर ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा। पर ये माधवी लता बहुत अच्छे से चढ़ गया ऊपर। इतना अच्छा लगता है जब छत पे आती हूँ। ये जो चाइना डॉल है ये तो लगभग एकदम ड्राई हो चुका था। एक बार कोलकाता गई थी तो उसके बाद से ड्राई हो गया था। किसे पता था कि ये फिर से इस तरह से हरा भरा बन जाएगा, नहीं पता था। बस अच्छे से सेवा करो तो हर एक नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो सकता है। इसमें भी पत्तियाँ सारे चले गए थे, सारे, पूरा एकदम डालिया बस था। उसके बाद इसे रेगुलरली पानी डाल डाल के अभी देखो कितना हरा भरा हो गया है। इस तरह से छत पे आना मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि छत पे जब आती हूँ ना, मैं ब्लॉगिंग थोड़ा कम ही करती हूँ क्योंकि छत पे जब आती हूँ वो मतलब मी टाइम होता है। मैं यहाँ पे छोटा सा टेरेस है हमारा, पर यहाँ पर भी इतने सारे वैरायटीज है। यहाँ पे चुपचाप बैठो, एवरीडे ये क्लीन होता है तो इसलिए ऐसे उटपटंग लग रहा है। अदरवाइज इसके अंदर ना चूहा घुस जाता है और पूरा पिलो विलो उसके मतलब कॉटन सब कुछ खा लेता है और बहुत गंदा कर देता है, तो इसलिए एवरीडे ये क्लीन होता है। एनीवे अभी तो धूप है, पर शाम को जब आती हूँ ना, मिथुन तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं तो मैं क्या करूँ अकेले, तब ब्लॉगिंग भी मैं रात के टाइम में बहुत कम ही करती हूँ। तो इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके कुछ देर रुकना, सारे फूल पत्तियों को देखना, थोड़ा सा पानी देना, जैसे कि इनके साथ ही बातें करने को मन करता है। टाइम अच्छे से स्पेंड होता है मेरा। तो अभी मैं चेंज करूँगी और उसके बाद मुझे लंच बनाने जाना है। आज मेरे हाउस हेल्पर ने मेरा एक लोहे का बर्तन, मतलब नॉन स्टिक का जो सॉस पैन आता है ना, नॉन स्टिक के जो बर्तन, वो तोड़ दिया। मतलब आप सोच सकते हो, आप मतलब एक बार सोचो कि मैं कभी भी अपने सिरेमिक और ग्लास की चीज़ें उन लोगों के भरोसे नहीं रखती। आज तो मेरे पास डिश वॉशर है, पर कभी तो नहीं था।
अभी 2 साल से है, उससे पहले तो नहीं था, पर हमेशा मुझे तकलीफ होती थी, मेरा टाइम का इशू था, उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें मैं खुद अपने हाथों से धो के रखती थी ताकि उनके हाथ ना लगे तो वो तोड़ सकता है। 1-2 केसेस हुआ है ऐसा। तो अभी लोहे का चीज़ का भी कुछ ठीक नहीं है। वो दूसरों के घर में काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना तो ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में किसी का नुकसान ना हो जाए। इतना बड़ा सॉस पैन हॉकिंस का है, एक मेरे पास ऑलरेडी था पहले से, और एक मुझे वो सेम चीज़ एक मुझे गिफ्ट में मिला था। तो दोनों ही ना मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ ताकि जो नॉन स्टिक ऑलरेडी यूज़ करी हूँ उसका कोटिंग वोटिंग जब रिमूव हो जाता है ना तो उसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, और उसके बाद जो नया वाला है उसे मैं यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। तो वो नया है कि अभी तक ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, एकदम से नया। तो उसका पूरा हैंडल तोड़ दिया, ऊपर से नीचे गिरा के। वहाँ पे बर्तन होता है वो आउटसाइड में जो सिंक है वहाँ से बर्तन गिरा के। उसके बाद मैंने जब उनको पकड़ी तब वो ऊपर झाड़ू मारी थी, जब मैंने ये सब देखा, मतलब देख रहे हो कि टूटा हुआ है ऑलरेडी। और जब मैंने उससे पूछा वो हंस रही है, मतलब थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने गलती की है। वो हंस रही है, नहीं मैडम हो गया, क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर एक उसके ऊपर एक ऐसे रखने गई तो वो नीचे गिर गया। क्या लॉजिक है। और जब उसे पता होता है कि अभी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसका आंसर करने के लिए, तब वो नेपाली में बात करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे नेपाली नहीं आती और सारे मतलब इरिटेशन हो जाएगा मुझे ऐसे नेपाली सुन के, क्योंकि जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता उसके ऊपर आप ऐसे बहस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो मैं ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाऊंगी। इतना चालाक है। तो वो लेके मिथुन गए हैं कि हॉकिंस के वहाँ पे फ़ोन किया है कि आपके यहाँ पे सिंगल हैंडल मिलता है कि नहीं। पूरा हैंडल बिल्कुल तोड़ दिया। वो अगर मिल जाता है तो ठीक है, वो मैं यूज़ कर पाऊँगी, अदरवाइज ऐसे एक हैंडल है एक नहीं है। इतना परेशान करके रखा है ना उन्होंने मुझे आज तक। इतने सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं अपने हाउस हेल्पर को लेकर कभी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे बातचीत होते हैं। हर एक के साथ मेरा जो बॉन्डिंग वगैरह बहुत अच्छा है, पर ये लेडी मुझे परेशान करके रखा है। अभी पता नहीं कि ये मुझे जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि नहीं। स्टील का जो है नहीं ना, देखिए डरा चले ऐसे ना, ये देखिए नहीं मिला, मिथुन आने के बाद ही पता चलेगा। ये 2 है, एक में मैं कुकिंग करूंगी अभी, और ये दूसरा वाला पाव नहीं ना मिथुन बोला বিকেলে ফোন করবে বলেছে। ये प्लास्टिक बिकते चाय ना क्यों। तो एनीवे अगर हो जाता है तो चलो ठीक है। स्टील का जो स्क्रबर आता है ना, स्टील का स्क्रबर जिससे स्टील के बर्तन को घिसा जाता है, अगर स्टेन वगैरह लग जाता है तो उससे वो इसे क्लीन करता है नॉन स्टिक के बर्तन को। वहाँ पे जो अब देख रहे हो उससे सुबह मैंने कुकिंग किया है उसमें, तो उसका जो नीचे का जो सिल्वर कलर है वो निकल आया है, नया है वो। मेरा 6-7 महीने पुराना है, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करती। यही आपका जॉब है, ठीक है। जब आपका जॉब है, आपको नहीं पता कि स्टील का जो स्क्रबर होता है उससे नॉन स्टिक क्लीन नहीं किया जाता, नहीं सुनेगा। उस दिन तो आपको बोला ही कि बाथरूम में इतना ज़्यादा लाइजॉल फैला के रखा है कि मैं मरते मरते बची। अभी उससे मुझे छुड़ाना है, एक्चुअली कोई और मिल जाए इसके वजह से छुड़ाना है। मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ ठीक, लाइफ है, परेशानी होगी, चलती अलग बात है। अगर उस दिन बाथरूम वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अगर मर जाती तो आज हो जाता सबका कल्याण, तुम्हारा तो सबसे ज्यादा, दूसरा ब्रांड न्यू बीबी मिल जाता। हाँ, जैसे मैं शादी करने वाला था। अच्छा, लोग पहले ऐसे बहुत सारे बातें करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें सब लोग करते हैं। नहीं, वैसा बात नहीं है। फिर एक लेके भुगत रहा हूँ, फिर दूसरा एक्सपीरियंस है। नहीं, दोनों को एक साथ तो हैंडल नहीं करना पड़ेगा, एक एक करके हैंडल करना पड़ता। बैक टू कुकिंग गाइस, या मैं अब बोल सकते हो बैक टू किचन। तो एक्चुअली अभी लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन तो यहाँ पे मैं ऊपर जाने से पहले बना के गई थी। ऊपर जाने से पहले मतलब एकदम ऊपर नहीं, जस्ट 2nd फ्लोर जाने से पहले मैं इसे बना के गई थी, रेडी करके गई थी। और आज बनेगा पनीर भुर्जी विद अनियन पराठा या तो आलू पराठा, जो आर्यन बोलेगा वही मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज और राइस खाने का मन नहीं कर रहा है। और आजकल बैंगलोर का वेदर इतना सुहाना है, मैं आपको क्या बताऊं। 1:30-2 बजे के बाद थोड़ा सा धूप आता है। अगर बाहर निकलो तो बहुत ज्यादा गर्मी है, पर अगर घर के अंदर रहते हो ना तो ये इतना पेड़ पौधा है ना हमारे यहाँ पे,
तो इसकी वजह से ना ज़्यादा धूप यहाँ पे आता भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होता है, इतना हवा चलता है, ऊपर से घर में तो फैन भी चलता है, तो पराठे कभी कभार खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए वैसे भी पराठा नहीं बनाए, तो आज क्यों ना पनीर भुर्जी के साथ बनाया जाए पराठा। और एक चीज, आलू के पराठे जब भी घर पे बनता है, आलू के पराठे या तो पनीर पराठा, कोई भी स्टफ्ड पराठा, तो हर किसी के मन में कुछ ऐसा आता है कि पराठे के साथ लेंगे दही, या तो रायता, या तो फ्रेश अनियन, ग्रीन चिली, या तो अचार। पर ये ना ब्रेकफास्ट में ज्यादा अच्छा लगता है, पर अगर आप लंच में खाओ ना, लंच या डिनर में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कड़ी वड़ी अगर ना हो तो इतना जमता नहीं है। इसलिए पनीर का एक सब्जी बना रही हूँ, मतलब वही पनीर भुर्जी, थोड़ा सा दरदरा बनाऊंगी और थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाऊंगी, और उसके साथ पराठा बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे पनीर, और इसके साथ साथ ये जो चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स है ये भी मैं डाल दूंगी। ये अगर आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हो, मतलब जब इससे फ्लेम को ऑफ करना है तो उससे पहले भी आप डाल सकते हो। पर मैं इतना स्टेप बाय स्टेप कुकिंग बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग चैनल तो नहीं चलानी है, तो सारी चीजें जिस टाइम में डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डाल देती हूँ उसमें। पर कुकिंग चैनल में क्या होता है ना, कोई भी रेसिपी थोड़ा सा बड़ा वीडियो कम बनाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे डाला जाता है, जो कि एक तरफ से सोचो तो सही है कि सारी चीज़ें एक अलग अलग टाइम में आप डालो तो अच्छे से समझ में भी आता है धीरे धीरे। और रेगुलर के कुकिंग में इतना सब होता कहाँ है। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाद हम लोग लंच करेंगे, पर मैं और मिथुन हम थोड़ी देर बात करेंगे, पर आर्यन को बहुत भूख लगा है, तो आर्यन को अभी बना कर देते हैं पराठे, और भुर्जी बन चुका है। सॉरी आप सुन पाएंगे लेकिन पता नहीं, ये जब चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज होता है, तो मोस्ट ऑफ द जो बातें हैं ना वो आप तक नहीं पहुंचता। आर्यन के लिए एक आलू के पराठे और एक अनियन का, छोटा पराठा हाथ के साइज का। और ये जो भुर्जी है ना ये बहुत अच्छा बना, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना। आर्यन थोड़ा सा पोर्शन तो देख ले, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा दूं और थोड़ा তো খুব লেলো। আরে ফোন এসছে মিঠু, একটু ধরো, আমি এখানে কুকিং এর ব্যস্ত রয়েছি।